अंत में प्रसंग तो यह भी कहता है कि ब्राह्मणों का मेरे साथ आशीर्वाद है। ये राम जी ने कहा है, राम जी ने कहा है कि ये जो देवता आए हैं मैं इनके चरणों में नमन कर चुका हूं। और सत्य बात है, राम जी ने नमन किया था। रावण जैसे ब्राह्मण को कौन नहीं नमन करेगा? व्यवस्था तो सब परमात्मा की है। नमन किया है और कहा है ये अभेद कवच है, कवच अभेद। विप्र गुरु पूजा है, गुरु है। विप्र और गुरु की पूजा जो करता हो व्यक्ति, उसके पास अभेद कवच है, सुरक्षा, एक कवच। और इससे फिर युद्ध में कोई परास्त कर ही नहीं सकता है। मैं धर्म युद्ध पर सवार हूं। हनुमान जी ने कहा प्रभु हम रथ बन जाए। राम जी ने कहा क्यों, तुम क्यों रथ बनोगे, तुम तो बाण बन चुके हो। बोले नहीं प्रभु आप जो चाहो वो बन जाएंगे। बोले बनते तुम बहुत, विप्रभेद भी बना था तुम्हारा, बनते रहते हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात निवेदन करूं कि मैं ऐसा आपका रथ बनूंगा इसमें घोड़े नहीं होंगे, लेकिन ये रथ स्वयं लड़ेगा प्रभु, पहले रथ है लड़ेगा प्रभु। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे इतना अगर सेवा का अवसर और देते। बोले नहीं। उसी समय इंद्र ने स्वयं जो है रथ अपना भिजवाया है और अब युद्ध होने लगा। राम रावण का युद्ध हुआ। ये रथ जब देखे आज चौथा दिन है युद्ध का, चौथे दिन रावण गया और जब रावण गया तो रोने लगा। मंदोदरी के सामने ये रावण आज रोने लगा। मंदोदरी ने कहा क्या आपके आघात अधिक है, घाव अधिक है, आप इसलिए रो रहे हैं? बोले देवी मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मेरे शत्रु ने आज हमसे कुछ कह दिया। क्या कहा आपके शत्रु ने? शत्रु ने कहा देवी मेरा ये तन लहू लुहान देख करके उस बड़े तपस्वी ने कहा लंकेश चले जाओ आप, क्योंकि आपके अधिक घाव होने के कारण आपका ये तन रक्त रंजित है। मंदोदरी आपकी राह बुहार रही है। आज उसके बाण से मुझे कष्ट नहीं है, आज हमें उसके व्यवहार से कष्ट है। मंदोदरी कहती मैं तो कहती थी कोई बात नहीं देवी, मैं वीर हूं ना। वही अहंकार, वही अहंकार, वही अहंकार बोलता, अभिमान की बात करने लगा। सुबह जब आया युद्ध चलता रहा। मंदोदरी नित्य देखती है कि आ जाए सुरक्षित आ जाए, हे प्रभु सुरक्षित आ जाए। आज वो 8वां दिन आ गया। जब 8वां दिन आया भगवान बाण मारते रहते थे और इसके पता है अंग कटते रहते थे और जुड़ते रहते थे। भगवान विभीषण की ओर देखने लगे। विभीषण ये बताओ सब क्या है ये? और जैसे विभीषण की ओर राम जी ने देखा, इसने विभीषण की ओर ऐसे सर का संधान करना चाहा कि मंदोदरी और विभीषण ही मेरे इस गुप्त रहस्य को जानते हैं। और देखिए प्यारे भाई प्रभु सामने आ गए। उसी समय कहा कि प्रभु ये मर इसलिए नहीं रहा है, मरई न रिपु श्रम भयऊ विषेखा राम विभीषण तन तब। विभीषण के तन की ओर देखा, तब उसी समय उमा से शंकर जी कहने लगे हे उमा, उमा काल मर जा की इच्छा। जिसकी इच्छा से काल भी मारता और मरता है, काल भी मर जाएगा। काल जिनकी इच्छा से चलता है, पूरे विश्व का संचालन जिनकी इच्छा से होता है, चाहते तो ये मार सकते थे, सब कुछ जानते हैं, लेकिन मर्यादा यही राम है प्यारे, यही राम है। आज
कह दिया विभीषण ने, प्रभु नाभिकुंड पीयूष बलया के, नाभिकुंड पीयूष बलया के, नाथ जी राम बल, नाथ जी रावण बलदाते, नाथ जी रावण बलदाते। शास्त्र कहता है जैसे विभीषण ने भेद बताया कि मंदोदरी रानी की चूड़ी टूट करके